आपके धर्म को प्रभावित किया, आपकी पूजा को रोका क्या, हमारी पूजा को रोका क्या, हमारे मंदिर को उन्होंने कुछ अपशब्द कहा क्या, उन्होंने कुछ कहा क्या? नहीं, खुलेआम करते हैं सर हम लोग। नहीं, ठीक है, जैसे मंदिर अब ये उनके लिए खुलेआम है, वो अपने घर में करना चाहते हैं, ये तो उसकी स्वेच्छा है ना। घर नहीं है सर। ये हम तो डिसाइड नहीं करेंगे ना कि वो तुम आगे रोड में करो भैया, ये हम तो डिसाइड नहीं करेंगे ना। प्रिय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो आज हमारे मसीह समाज के लोगों को मारने की धमकी दी जाती है, आज उनको दबाने की कोशिश की जाती है और आज उनको जान से भी मारने की धमकियां दी जाती है। धर्मांतरण के झूठे केस पर, झूठे आरोप पर उनको फंसाया जाता है। तो प्रिय दोस्तों, आज हम इसके तहत और इसके बारे में कुछ बातें करेंगे, कुछ चर्चाएं करेंगे और इस वीडियोस क्लिप के माध्यम से आप लोगों को मैं कुछ और अच्छा दिखाना चाहता हूँ। और यदि आप हमारी इस वीडियोस को एंड तक वॉच करेंगे तो आप लोगों को कुछ नया देखने के लिए, नया सीखने के लिए जरूर मिलेगा। तो प्रिय दोस्तों, आज यहाँ पर बात क्या होती है, जब परमेश्वर के अभिषिक्त दास परमेश्वर के सुसमाचार को फैला रहे थे, परमेश्वर के वचन को बता रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, तो वहां पर हिंदू समाज के कुछ लोगों ने गए और वहां पर धमकियां दिए, मारे पीटे और उनकी सभा बंद करने को बोला। तो प्रिय दोस्तों, उसके बाद क्या होता, उन बेरोजगारों ने, उन आरएसएस के लोगों ने, बजरंग दल के लोगों ने, बहुत सारे ऐसे विरोधी थे, उन्होंने प्रशासन को बुला लिया और जब प्रशासन आती है तो वहां पर एक और बड़ा परमेश्वर ने चमत्कार खड़ा कर दिया। तो प्रिय दोस्तों, यदि आप लोग इस चमत्कार को देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियोस क्लिप को पहले देखें और इस वीडियोस को एंड तक वॉच करें। हमको सर मेरी परेशानी जो करना करे, कोई दिक्कत नहीं, चर्च में जाकर बढ़िया कर ले, इतने यहाँ कभी ना ऐसा माहौल कभी खड़ा नहीं है। लेकिन जब से क्या माहौल खड़ा हुआ है ये बताइए ना। बाहर के लोग आते हैं। एक बार तो यहीं कोई पता नहीं कोई लेडीज ही है, किसी दो लड़के को 2 झापड़ मार दी हमारे पूरे बलौदा बाजार में कितने बाहर के लोग आते हैं, आपको जानकारी है सर? आप जानते हैं बलौदा बाजार का क्यों ठेका लेंगे? हम तो अपने मोहल्ले का, आप एक व्यक्तिगत धर्म का ठेका क्यों ले रहे हैं? नहीं, यहाँ सभी धर्म का ठेका नहीं ले रहे हैं। यहाँ जो खुद वो प्रार्थना करा रहा, खुद उसके धर्म का नहीं, हम उसके खिलाफ। अरे वो उसकी परेशानी है ना। आप जो चिंतित हो रहे हैं, उन्होंने आपके धर्म को प्रभावित किया, आपकी पूजा को रोका क्या, हमारी पूजा को रोका क्या, हमारे मंदिर को उन्होंने कुछ अपशब्द कहा क्या, उन्होंने कुछ कहा क्या? नहीं, खुलेआम करते हैं सर हम लोग। नहीं, ठीक है, जैसे मंदिर अब ये उनके लिए खुलेआम है, वो अपने घर में करना चाहते हैं, ये तो उसकी स्वेच्छा है ना। घर नहीं है सर। ये हम तो डिसाइड नहीं करेंगे ना कि वो तुम आगे रोड में करो भैया, ये हम तो डिसाइड नहीं करेंगे ना। घर नहीं है सर, मैं तो इसका डॉक्यूमेंट निकलवा चुका, आप बोलेंगे मैं दे दूंगा आपको। जो बात करनी है दस्तावेज पे करनी है, वो दस्तावेज पे करिए ना। ऐसे इस तरह का लाके और इस तरह का लोगों को घेर के आप लोग क्या बताना चाहते हैं? तो लिखित नहीं दिए थे सर, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों करेंगे? क्या मतलब प्रशासन को? अरे पूजा करने से किसी को कैसे रोक दोगे? कैसे रोक दोगे आप किसी को पूजा करने में? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो इतना भीड़ लगा के करते हैं वो नहीं सर। बाहर हम लोग क्या मस्जिदों में, क्या मंदिरों में भीड़ नहीं होती? पहले हम लोग इतना कोरोना काल में सबके लिए गाइडलाइन जारी सर। तो बोल रहा हूँ ना भाई, आपसे बोल रहा हूँ मैं आपसे बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों को कोई जानकारी में है कि किसी के साथ गलत हुआ, आइए ना भाई, सामने तो लाइए। सारा काम तो नहीं सुनिए, मैं हम लोग कभी हमेशा चल रहे हैं, लेकिन कोरोना पहले भी चल रहा, लेकिन बंद हो गया। लेकिन इतने कोरोना काल में इतना भीड़ लेके कहीं भी बाहर से आना ये गलत है। हम मना नहीं कर रहे हैं, कर लो, लेकिन अधिक समय कम से कम लिमिटेड आदमी रहे। कोरोना काल के तो ठीक है, कोरोना काल में दशहरा मैदान में मैं ड्यूटी में था, है ना, तो कोरोना काल की बात तो आप मत करिए, विसर्जन में हम लोग है ना। हाँ, तो ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ, कोरोना काल की तो बात मत करिए। जांच है ना वो सर करेंगे, तो उनको बुला दिए हैं, जो भी लीगल कार्रवाई है वो सर करेंगे, लीगल कार्रवाई सर को कर रहे हैं। अरे अभी बात में सर वो लीगल कार्रवाई है ना वो सर करेंगे। ठीक है, यदि कुछ गलत हुआ तो सर जाएंगे, उनके रजिस्टर देखेंगे और क्या क्या होगा उसको पूरा तो निकलवाएंगे ना वीडियो उनको। ठीक है, अपने आवेदन देते हैं। ठीक है।
तो क्या ये मेरी गलती है कि नहीं, मैंने आपको नहीं हम बुलाया? लोग को बुलाने नहीं, की मैं बात नहीं, आपको सर। जानता ही नहीं हूँ, मैं आपको क्यों बुलाऊंगा? तो यहाँ तो वही सर, यहाँ पे एक दूसरे कोई अधिकतम लोग नहीं जानते। अरे आप जानते हैं क्या? मैं हम तो लोग वो नहीं घर वाला जानते। जानेगा ना भाई, वो घर वाला बताएगा कि आप लोग जानते हैं कि नहीं रजिस्टर है ना जानते। सर, पूरे इंडिया का। अरे भाई वो घर वाला बताएगा ना, आप लोग क्यों निर्धारित कर रहे हैं कि वो किसी को नहीं जानता है और बाहर से बुला रहा है? ठीक है, वो सारा चीज वो हमारा काम है, वो हमारा काम है, वो हम चेक कर लेंगे। लेकिन आप ये बोलेंगे कि किसी घर में बाहर से कोई क्यों आ रहा है, ये तो कोई बात नहीं होती ना। यदि आप धर्मांतरण की बात करते हैं यहाँ पे कर रहे हैं, मुझे ला के खड़ा करिए कि हाँ इस आदमी का धर्म चेंज करा के ये कराया गया है, बोलिए ना आप, खड़ा करिए मेरे सामने। सारे आप मेरे सामने उस आदमी को खड़ा कर दीजिए कि हाँ इसको पकड़ते हैं, इन्होंने ये बना दिया, तब मैं आपकी बात को मानता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ किया है। अगर कोई बाहर से यहाँ पे आ रहा है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई बाहर से इसके यहाँ कोई नहीं आएगा? तो सर यहाँ नए नए प्रकार के लोग आते हैं, किसी को पता ही नहीं रहता, ना कोई सूचना रहती। सब आज जैसे जो आप रजिस्टर नाम देख लीजिए, पिछले एक साल में जितने अपराध हुए उनमें से किसी में इसका एक में से किसी का नाम है क्या जो इसने बाहर वाले आने ने अपराध किया हो? पता ही नहीं चलता सर यहाँ। अरे तो भाई किसी के घर में कोई आ रहा है तो उसको आप क्यों वो कर रहे हैं कि मैं कोई बाहर वाला किसी के यहाँ नहीं आएगा? आपके यहाँ बाहर से नहीं आते क्या? आपके रिश्तेदार दिल्ली बॉम्बे गुजरात में नहीं बैठे हैं क्या? धर्म सभा होता है सब, लेकिन चिल्लाने का आवाज हर बार क्यों आता है बाहर से? सबसे बड़ी कैमरा लगा हुआ है, चेक कर लीजिए। अरे भाई आप बोलेंगे कि भाई आपके प्रार्थना भी आप मन में करिए, वैसा नहीं, लौटने का आवाज, चिल्लाने का आवाज क्या है सर? क्या तरीका है? उनका तरीका है। हमारे आदिवासी भाई जब करते हैं, अभी जब हमारी दुर्गा पूजा की, हमारा जब दुर्गा पूजा का विसर्जन हुआ था, इतना बड़ा आयोजन हुआ था, हम यहाँ से निकालते हैं, यहाँ करते हैं, क्या वो हमारा आयोजन नहीं है? सार्वजनिक होता है। हाँ तो ठीक है ना, वो हमारा आयोजन है ना भाई, यहाँ भी तो ये कर रहे हैं ना। हिंदू रहते हैं सर, अरे तो बात उसकी है, वो यदि क्रिश्चियन है तो क्या यहाँ हिंदू को लोग पर रहने का हम लोग को अधिकार है क्या? नहीं जाने दिए उन लोग। हम लोग ये घर है, आप जाइए ना चर्च में, चलिए मेरे साथ चलिए चर्च में। आपको चर्च में कौन नहीं बोलता? ये डिसाइड तुम नहीं करोगे कि ये चर्च जाएंगे या मंदिर जाएंगे, है ना? ये डिसाइड ये तुम नहीं हम लोग को करोगे। जाने ये इनका घर है, पहले- ये अपना घर है, ये अपने घर में करें। आप लोग चलिए जी, यहाँ ताली बजाने के लिए नहीं है, चलिए जाइए, मैं बात कर रहा हूँ ना, आप लोग जाइए अभी। ओ छोटी चलिए जाइए आप लोग। हम लोग अंदर जाने से पहले बोलते जय यीशु बोलो, तब अंदर जाओगे बोलते। क्यों बोलेंगे हम लोग जय यीशु? अरे आप किसी के घर में अंदर जाओगे ही क्यों? सर हमको प्रार्थना हो रही है, अंदर जा सकते चर्च आपको जाना है, आप चलिए ना चर्च, मेरे साथ चलिए चर्च। ये लोग आप हाथ जोड़ा, मैं हम जोड़ूंगा। भी प्रार्थना करेंगे, हम भी अंदर जाएंगे। लेकिन इस टाइप का इतना ज्यादा भीड़ संख्या में अच्छा नहीं ना ये किसी का व्यक्तिगत घर है, इस बारे में मैं पूछताछ करूंगा, उसका जवाब मैं आपको दूंगा कि यहाँ क्यों इतनी भीड़ हुई है। लेकिन मैं यहाँ आपके सामने नहीं पूछूंगा, मैं पूछूंगा और आपको बताऊंगा, आप आगे मेरे से पूछ लेना कि क्यों यहाँ इतनी भीड़ हुई है, इसका जवाब मैं दे दूंगा। ठीक है सर, उसे चेक कराइए। रजिस्टर्ड है पूरा हर चीज। जब पुलिस ऑफिसर उनकी बातों को सुने और उनके बारे में कुछ जाना समझा तो उन्हें कुछ मसीहियों की गलती वहां पर नहीं समझ में आई और उन विरोधियों की गलती को पाया और उन विरोधियों को ऐसे डांटा, ऐसे फटकार लगाई कि उन विरोधियों के रोंगटे खड़े हो गए, पसीने छोड़ दिए। तो प्रिय दोस्तों, इस वीडियोस के माध्यम से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इस वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को मैं सिखा देना चाहता हूँ कि यदि ऐसे ऐसे प्रशासन मसीहियों का साथ दे, हम ये नहीं कहते हैं कि मसीहियों का केवल साथ दें, केवल सत्य का वो साथ दें तो हमारे मसीहियों की जीत होगी। ऐसे ऐसे दबंग पुलिसों के लिए, ऐसे ऐसे सत्य पर राह पर चलने वाले व्यक्तियों के लिए दिल से सैल्यूट है और हम सब मिल करके इस पुलिस ऑफिसर के लिए जरूर प्रेयर करें ताकि ऐसे ऐसे सत्य का साथ दे ऑफिसर। और प्रशासन से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो आज मसीहियों का विरोध करते हैं और कहते हैं इनको लालच दिया जाता है और इनके धर्म को परिवर्तन किया जाता है, तो प्रिय दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है कि रुपया पैसे का लालच दे करके हिंदू से क्रिश्चियन बनाया जाता है या फिर अनाज दे करके, राशन दे करके उनको उनके धर्म को परिवर्तन किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्रिय दोस्तों, ऐसे लोगों का भ्रम है, ऐसे लोग शेयर करते हैं, झूठी बातों को वायरल करते हैं, झूठे आरोप लगाने वाले व्यक्ति, बेरोजगार किस्म के लोग वहां पर जाकर के खड़े हो जाते हैं, उनके मिनिस्ट्रियों को बंद करते हैं, उन पर मारपीट करते हैं, उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कोई भाई बहन बीमार होता है, परेशान होता है, अपनी जिंदगी से वो हार जाता है, जंग को लड़ते लड़ते, दुष्ट आत्माओं से लड़ते लड़ते वो जीत नहीं पाता है, तब वो मसीह को पुकारता है और हमारा यीशु मसीह ऐसा प्रभु है जो सबको जीवन देता है और स्वास्थ्य देता है, तब उसको छुटकारा देता है। तो तब लोग वहां पर विरोधी किस्म के लोग कहते हैं कि धर्मांतरण करते हैं, ये हिंदू से क्रिश्चियन बन गए हैं,
इन्हें लालच दिया गया है, इन्हें राशन दिया गया है, इन्हें बहुत सारे ऐसे झूठे आरोप लगा करके उनको फंसाते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जब कोई भाई बहन बीमार होता, परेशान होता, तो आप क्यों नहीं उसकी सहायता करते हैं? उसको रुपया पैसा दे करके उसकी सहायता करें ताकि वो हिंदू से क्रिश्चियन ना बने। तो प्रिय दोस्तों, यदि मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और यदि आप लोग इस वीडियो से, इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करना। और यदि आप हमारे यीशु हेल्प न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। प्रिय दोस्तों, मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस you, all of you. Amen.